हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 919 नेट पर। आज के इस वीडियो में हम आपको मेंडल्स का तीसरा नियम बताएंगे। जो मेंडल साहब ने 3 नियम दिए थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो तीसरा नियम है मेंडल साहब का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेंडल साहब का ये तीसरा नियम है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या बीएससी के स्टूडेंट हैं, जो भी जेनेटिक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिनमें ये मेंडल्स लॉ आता है, मेंडल का नियम है, चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय से हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाले। हम नोट्स की तरह इसको तैयार किया है कि आपको अगर इसे पढ़ लेंगे तो आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी एग्ज़ाम में आता है तो मिनिमम 20 मार्क्स का आता है, 20 नंबर का आता ही, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या बीएससी जी फर्स्ट के, थर्ड के, किसी भी सेमेस्टर के हैं, जिस भी सेमेस्टर में आपका जेनेटिक्स है, मेंडल्स लॉ आता है, तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, मेंडल साहब ने जो तीसरा नियम था, तीसरे नियम में क्या है कि इस नियम का क्या नाम है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीसरा नियम है। तो इसमें क्या इसकी डिफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। तो ये इसकी डिफिनेशन है। जब हम दो या दो से अधिक डिफरेंट कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच क्रॉस करवाते हैं तो इन लक्षणों की जो वंशागति होती है, इनहेरिटेंस, स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। ये तो इसकी डिफिनेशन रही। अब आपके एग्ज़ाम में ये आता है कि मेंडल साहब का जो तीसरा नियम है उसको एग्जाम्पल सहित समझाइए, उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण है जो उन्होंने क्रॉस कराया था। जैसे कि आपने डिफिनेशन में देखा होगा, दो या दो से अधिक, तो हम ये लेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है इसको हम राउंड एलो मानेंगे। कैसा बनेगा ये, राउंड एलो। और ये स्मॉल और स्मॉल वाई ये आपका ब्रिंकेल्ड एलो। तो देखेंगे जहाँ पे भी आपका जो आप ये एग्जाम्पल में बनाएंगे, जहाँ पे अगर आपका कैपिटल आर आ जाता है, तो कैपिटल आर अगर आ जाएगा आपके इसमें, तो वो किसको, राउंड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वहाँ पे जो बीज बनेगा वो राउंड बनेगा। अगर कैपिटल वाई आ जाता है तो वहाँ आपका येलो बनेगा, पीला बनेगा। और स्मॉल आर, अगर ये स्मॉल आर के दो आते हैं, एक सिंगल आर आता है तो उससे कुछ भी नहीं बनेगा। अगर स्मॉल और दो आ जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए विंकेल्ड बनेगा, सिकुड़ा, मतलब हिंदी में आप जिसे झुर्रीदार कहते हैं। अगर स्मॉल वाई आ जाती है डबल, तो ये आपका क्या बनेगा, ग्रीन शीट, मतलब ग्रीन आपका जो बीज बनेगा वो ग्रीन बनेगा। तो चलिए देखते, ये हमारे जो F1 जनरेशन है, तो ये इसके गैमिट है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये हम गैमिट लेंगे। अब हम देखते हैं कि जब फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस करवाया गया तो ये हमको मिला, किस टाइप का सीड मिला, राउंड येलो। देख पा रहे होंगे ये राउंड येलो क्यों है, क्योंकि इसमें से आपका कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। हमने आपको क्या कहा था, स्मॉल और स्मॉल वाई, तब वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब वो क्या होंगे, डबल होंगे। सिंगल है यहाँ पे तो देखिए आप, ये कोई किसी भी तरह का सीड नहीं बना। अगर ये डबल होते तो ही अपने आप को, मतलब वो किसी सीड बना पाते। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड येलो, गोल पीला बीज बनेगा। अब हम F2 जनरेशन की बात करते हैं। जब F2 जनरेशन में उन्होंने क्रॉस कराया गया तो देखा क्या मिलता है। तो ये आपकी F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में भी हम गैमिट लेंगे, 4 गैमिट। ये हमारे F2 जनरेशन के क्या है, ये गैमिट है, 4 गैमिट है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये हमारे क्या है, 4 गैमिट बन जाएंगे। और इसमें से जब हम आप देखेंगे चेकर बोर्ड आप ये बनाएंगे, आपको क्या करना है कि आप अपने नोट्स में इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि आपको इसमें से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 बार आप इसको बनाएंगे, बड़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। ये जब भी एग्ज़ाम में आता है तो आपका 20 मार्क्स का आता है, 20 नंबर का आएगा या 15 का, इससे कम नहीं आता। तो आप इसको बहुत अच्छे से आप सब लोग इसको प्रिपेयर करिएगा, तैयार करिएगा कि
आप वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं करें। चलिए देखते हैं, अभी ये हम आपको समझाएंगे, बहुत ईजिली आपको आसानी से समझ आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए इसमें क्या है, हमने क्या किया कि ये हमने बनाया आपको 1 2 3 4 5। पहले से आपको जब एग्ज़ाम देने जाना है तो वहाँ पे 5 लाइन खिंचा देना। 5 लाइन आपको ऐसे खिंचाना है और 5 लाइन इस तरह। देखिए 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 5 लाइन आपको बनाना। इसमें से हम एक लाइन को मेल मानते हैं, एक को फीमेल मानते हैं। ये हमने इंडिकेट कर दिया। देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इस इंडिकेटर का मतलब है कि ये मेल गैमेट है और ये क्या है, ये फीमेल है। ठीक है, ये आपका फीमेल है, ये मेल है। तो ये हमको समझ लेना है कि क्योंकि जब हम क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस में मेल और फीमेल के बीच ही क्रॉस करवाएंगे ना, तो इसलिए हम एक लाइन को मेल गैमेट मानेंगे, एक को फीमेल गैमेट मानेंगे। ये हमने इंडिकेट कर दिया, लिख दिया है कि ये फीमेल का इंडिकेटर है और ये मेल का। तो हमें क्या करना है, जो हमें सेकेंड जनरेशन में 4 गैमेट मिले थे तो वो चारों गैमेट ऐसे लिख देना है आपको, और इधर भी ऐसे लिख देना है। क्या करना है, लिख देना आप। चलिए इसको देखते हैं क्या है इसमें। लिखने के बाद जैसे ही आप लिखेंगे इसमें, तो इनको हमें क्रॉस करवा देना है। क्रॉस क्या करवाना है आपको, देखिए जैसे ये हमारा कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, तो इसको आप क्रॉस कैसे करवाएंगे, इस आर का हम इन सभी से करवाएंगे। देखिए इससे हमने करवाया तो एक कैपिटल आर था, डबल आ गया कैपिटल आर और कैपिटल कैपिटल आई, तो ये आपका राउंड एलो बन गया क्योंकि कैपिटल आर भी है और इसमें कैपिटल वाई भी है, तो राउंड एलो बना। फिर हम इसका इससे करवाएंगे, इसका क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे किससे, इसका हम इससे करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर, स्मॉल और कैपिटल वाई, तो ये भी आपका कैसा बनेगा, राउंड एलो बनेगा। और इसका हम इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी आपका क्या बनेगा, राउंड, क्योंकि कैपिटल आर भी है इसमें और कैपिटल वाई भी है, तो ये राउंड शीट बनेगा, मतलब गोल पीला। और इसका हम फिर इससे करवाएंगे तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हमारा राउंड एलो बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे क्रॉस करवाना है। इसका हम इन सभी के साथ क्रॉस करवाएंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी करवाएंगे। फिर हम इसका भी ऐसे ही क्रॉस करवाएंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, यानी इसका भी हम इन चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे, क्रॉस करवाते चलेंगे। तो जैसे आप क्रॉस करवाएंगे तो इन सब को आपको क्या करना है, क्रॉस करवाना है। देख पा रहे होंगे आप जैसे कि इसमें से, तो आपको इजीली कुछ नहीं करना। जहाँ पे आपको देखिए ये कैपिटल आ रहा था, जैसे इसमें देखिए इस आप इसमें क्या देखिए स्मॉल और डबल बार है कैपिटल वाई, तो ये आपका व्रिंकल्ड बन गया ना, क्योंकि इसमें से स्मॉल और क्या है, 2 बार है, तो ये बन गया। ये राउंड, ये आपका राउंड एलो बनेगा। इसमें भी देखिए व्रिंकल्ड एलो। तो जैसे कि आप इनका क्रॉस करवाते चले जाएंगे, इसका फिर आपका इन सभी के साथ क्रॉस करवाएंगे, इसका भी इन सभी के साथ करवाएंगे, इसका भी, तो ईजिली आपको ये पूरा चेकर बोर्ड है, आप अपने नोटबुक में अच्छे से इसको बना लेना है, अच्छे से जो भी आप नोट्स बनाते हैं। इसलिए हम आपको एक नोट्स की तरह तैयार किया है कि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। और इसका जो रेशियो मिलता है, तो जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जिन्हें आप खुद की आंखों से देख सकते हैं। 2 टाइप के रेशियो होते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप वो होता है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे आप प्लांट का सिलेक्शन करते हैं तो आप फिनोटाइपिक के अकॉर्डिंग करते हैं, आप अपनी आंखों से देख के करते हैं कौन सा प्लांट लंबा है, छोटा है, ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा रेशियो है 9:3:3:1, तो ये कैसा रेशियो है, ये फिनोटाइप रेशियो। कैसा रेशियो, फिनोटाइप है। इसमें से 9 जो आप समझ ले राउंड येलो मिले, 3 राउंड ग्रीन मिले, 3 व्रिंकल्ड येलो मिले और एक आपका व्रिंकल्ड ग्रीन मिला। तो ये जो रेशियो है इसे आप देख के समझ पा रहे होंगे। इसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये मेंडल साहब के तीनों नियम, मेंडल साहब का तीसरा नियम है। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मतलब जेनेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोग मेंडल्स के जो 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर उनके बारे में भी आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा कि सर आप इस पे वीडियो बना दीजिए, तो हम ज़रूर बनाएंगे।
अगर आप जिस भी उसमें टॉपिक पे चाहते हैं, मेंडल्स का डोमिनेंस के बारे में या पृथक्करण के नियम के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा वीडियो लाएं तो हम लाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।